कल की क्लास में हम लोगों ने पूर्ण पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग वर्गमूल पढ़ेंगे, क्योंकि वर्गमूल पूर्ण से ही कनेक्टेड है और जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, जहां से एक सवाल आपको फेस करने को मिलता है, वो सवाल आपको आज की क्लास से एकदम कनेक्ट होता दिखेगा। वर्गमूल के उन प्रोसेस को, उन पैटर्न को जो आपके सवाल आपके एग्जाम में एज ए क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आप इस क्लास से आज रियलाइज कर सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर आप एक एक सवाल की वर्डिंग को समझिएगा, इसके प्रोसेस को समझिएगा। स्क्वायर रूट आपके पाठ्यक्रम का एक अहम पार्ट है, इसको आप लोग जरूर अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैंने आप लोगों से कहा कि अगले 40 दिनों में हमारी जो एक्टिविटी होगी प्रतिदिन आपके साथ होगी, कम से कम 2 से 3 कक्षाओं के साथ, ठीक है, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर कवर करते दिखेंगे, हम आपको गेस्ट पेपर करते दिखेंगे। गेस्ट के पेपर में जहां पे पूरा 25 क्वेश्चन सेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जब हम प्रीवियस ईयर कवर कराएंगे तो हम आपको अरिथमेटिक अलग से देंगे, एडवांस जो आपका डीआई वाला हिस्सा है वो अलग से आपको प्रोवाइड करेंगे। ये जो अरिथमेटिक वाले हिस्से 7 से 8 लेक्चर में टोटल फाइनल हो जाएंगे, जिसमें प्रैक्टिस के माध्यम से हम आपको कवर कराएंगे। तो कुल मिला के 40 से 45 दिन का जो भी वक्त बचा है वो हमको एकदम प्रॉपर, आप पूरे विश्वास के साथ आंख बंद करके मेरे साथ लग जाइए, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको भरोसा देता हूँ सब फाइनल टर्न करा दूंगा, एकदम निश्चित रहिएगा। वर्गमूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप समझिए, वर्गमूल से पहले थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, अगर हम एक नंबर ले लें n और हमने आपसे कहा कि इसका वर्ग कर दो, कल ही इसको स्पष्ट किया था मैंने आप लोगों से, तो ऐसे तुरंत नंबर बनता है n वर्ग। n वर्ग का मतलब हो गया है जो नंबर प्राप्त हुआ है ये पूर्ण वर्ग। ये पूर्ण वर्ग बन गया। अब इस पूर्ण वर्ग का ही जब वर्गमूल निकालते हैं तो आपको वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाती है, मतलब यह वर्गमूल हो गया। क्या हो गया? वर्गमूल। जैसे आप एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए, अगर ये संख्या 8 है तो 8 का आप वर्ग कर दो तो 64 हो गया, ठीक है, वर्ग करने से 64 हो गया। और इसका वर्गमूल करिए तो क्या हो गया पता है? वह संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है, वह संख्या फिर से प्राप्त हो गई। लेकिन एक बात हम समझ गए, क्या समझ गए उसको आप लोग भी लिख सकते हैं, कि जो हम लोग यहाँ पर वर्गमूल पढ़ रहे हैं वो वर्गमूल ऑलमोस्ट मैक्सिमम, ध्यान से देखिएगा, वर्गमूल जो हम ज्ञात करने जा रहे हैं वह वर्गमूल ऑलमोस्ट पूर्ण वर्ग संख्या के लिए ही होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए ही होगा, संख्या के लिए ही होगा। अर्थात हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे जो मेनली पूर्ण वर्ग संख्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगी। कल मैंने आपको स्पष्ट किया था, पहचानना भी बताया था कि कैसे हम किसी संख्या का पूर्ण वर्ग रूप समझ पाएंगे कि वह नंबर सही में परफेक्ट स्क्वायर है, सही में पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। इस पर मैंने कल आपको कुछ अपडेट्स दिए थे। एक बात मैंने आपको क्लियर किया था, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो उसके अंत में 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ये मैंने आपको बताया था। जब आप उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल के अंत में देखो क्या क्या आएगा, समझिएगा। 0 की केस में 0 ही आएगा, 0 का वर्ग करिए 0 ही प्राप्त होगा। 1 के लिए 2 विकल्प आपको मिल सकते हैं, या तो 1 मिल सकता है या तो 9 मिल सकता है, ठीक है, 1 का वर्ग 1 होता है, 9 का वर्ग 81 मतलब 1 होता है। 4 के लिए 2 विकल्प मिल सकते हैं, या तो 2 मिलेगा या तो 8 मिलेगा। 2 का वर्ग 4 होता है, 8 8 64 मतलब अंत में 4 होता है। 5 के लिए केवल एक पॉसिबिलिटी होती है, 5 आता है। 6 के लिए यहाँ पर 2 विकल्प आपको मिलेंगे, एक तो 4 मिलेगा, दूसरा 6 मिलेगा। 4 का 16 हो जाता है, 6 का 36 हो जाता है। 9 के लिए भी 2 विकल्प मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, सॉरी, या तो 3 मिलेगा, या तो आपको कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। तो जब हमारी संख्याएं जो हमें पूर्ण वर्ग के रूप में दी जाएंगी, हम उसका वर्गमूल निकालने जाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमने जैसे जैसे बताया उसी तरह से आपको इसको अपडेट करना होगा। आपको जो है 0 के लिए 0 दिखेगा, 1 के लिए 1 या 9 की पॉसिबिलिटी आएगी, 4 के लिए या तो 2 दिखेगा या तो 8 दिखेगा, 5 के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी 5 दिखेगी। मतलब जो वर्गमूल प्राप्त होगा, मैं उनके अंत के नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके अंत के डिजिट के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसमें आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है ना? आप कंफर्म कर दीजिएगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम आपको कहेंगे कि आप थोड़ा सा मेरे साथ इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करिए। हम लोगों ने जैसे स्कूल में पढ़ा है, अगर मुझे इसका वर्गमूल करना है, मैं 2 विधियों से इसका वर्गमूल ट्राई कर सकता हूं। एक तो मैं गुणनखंड विधि से ट्राई कर सकता हूं, इसको ट्राई करिए, इस तरह से समझिएगा। एक गुणनखंड विधि से ट्राई कर सकता हूं, ठीक है, और एक भाग विधि से ट्राई कर सकता हूं। थोड़ा सा पहले एक एक करके समझिएगा, गुणनखंड विधि से कैसे होता है, फिर भाग विधि से कैसे होता है, कोशिश करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले जैसे हमने कहा कि अगर 2304 है, 2304 है, 2304 का फैक्टराइजेशन करिए, कट तो 2 ओर से रहा है, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 2 4, फिर 2 से काटिए, जब तक अभाज्य संख्याओं से बेसिकली काटा जाता है। 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 छंगे 12, फिर 2 से कट रहा है, 2 2 4 है, 2 8 16 है, 2 8 16 है, फिर 2 से काटिए 144 है, करेक्ट है, फिर 2 से काटिए यहाँ से 72 होगा, फिर 2 से काटिए यहाँ से 36 होगा, अभी 36 तक पहुंच चुके, आगे बढ़िएगा, 36 से फिर से काटते हैं तो यहाँ से 18 होगा,
फिर 18 को 2 से काटते हैं 9 होगा, 9 को फिर 3 से काटते हैं 3 होगा, 3 को फिर 3 से काटते हैं 1 होगा। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर फैक्टर्स तो बने, और फैक्टर्स में अगर हम लोग उपयोग करें तो 2 का है, 2 का दरअसल हम पेयर निकालते हैं, ठीक है। 2 के कितने पेयर निकल गए, 1 2 3 4, मतलब 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 निकला, और उसके बाद 3 का एक पेयर और निकला 3, तो हो गया 16, 3 बताएं कितना 48। इसका वर्गमूल यहाँ पर 48 आपको प्राप्त हुआ अगर आपने गुणनखंड विधि से वर्गमूल किया है। भाग विधि से अगर मुझे इसका वर्गमूल करना होगा तो पहले आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होता है, ऐसे बनाया हमने, पीछे से हम 2 2 का जोड़ा बनाते जाएंगे, एक जोड़ा ये ले लिया, एक जोड़ा ये ले लिया, 4 चौके 16 होता है, 5 पचे 25 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 सेलेक्ट करते हैं, 4 चौके 16 कर दिया, ठीक है। 16 7 23 है, यहाँ पर 7 लिखिए, 4 4 यहाँ पर करिए तो 8 हो गया, करेक्ट है, ये 8 हो गया। 8 के बगल एक ऐसा, पहले समझिएगा, अब 7 तो भाई कैपेबल नहीं है, उसको अगले नंबर को अगले पेयर को उतारना पड़ेगा, उसे 4 0 4 उतारना होगा। अब 8 के बगल एक ऐसा नंबर सोचना है, जैसे अगर 8 के बगल हम क्या रख दें, अगर 1 रखेंगे तो 1 से गुणा, 2 रखेंगे तो 2 से गुणा, 3 रखेंगे तो 3 से गुणा, ऐसा क्या रखूं जिससे गुणा करने पर 704 आ जाए। भाई यहाँ पर वो भी आप समझिए, अगर यहाँ पर 4 लाना है तो अंत में 2 का हो सकता है या तो 8 का हो सकता है, क्योंकि 2 दूना 4, भाई 82 गुणे 2 करने से तो मिलेगा नहीं, तो मैं समझ गया यहाँ 88 और यहाँ पर 8 करना होगा। तो 8 8 64, 8 8 64, 64 से 70, इस हिसाब से देखिए फाइनली कंप्लीट हो गया। तो वर्गमूल आपका देखिए कितना आ गया 48। हम इसी सवाल को वर्गमूल जो हमारे पास नंबर है 2304, इसका वर्गमूल हम कैसे ट्राई करते हैं समझिएगा। अगर यह 2304 है, ध्यान देखिएगा, तो हम क्या करते हैं पता है भाई, इस तरह के सवाल जब आपके सामने आते हैं वर्गमूल करने के लिए, तो आप अंतिम से 2 अंक अलग कर लेते हैं, अंतिम से 2 अंक अलग कर देते हैं। यहाँ 4 बचा, 4 के लिए 2 पॉसिबिलिटी मैंने आपको पहले से बता रखा है कि अगर 2 का वर्ग करो तो 4 आता है, 8 का वर्ग करो तो 4 आता है, तो मतलब लास्ट डिजिट के लिए 2 विकल्प अपने पास है, या तो 2 होगा या तो कितना होगा 8 होगा। 23 के लिए एक संख्या सोचिए जिसका वर्ग 23 हो जाए या उससे कम रहे, तो 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, तो मैंने लिखा 4, करेक्ट है, 4 लिखा। अब हमारे पास विकल्प के आधार पर या तो उत्तर अपना 42 होगा या तो उत्तर अपना 48 होगा। अब आप इसमें किसको सेलेक्ट करोगे, इसके लिए एक तरीका होता है, जो आपने 4 सोचा तो कुछ सोच विचार के तो किया होगा, कैसे, क्योंकि आपको पता है कि 4 का वर्ग करने से 16 होता है, 5 का करने से 25 हो जाता है, तो 25 उससे बड़ा होगा तो अलाउट होगा नहीं, तो 4 का वर्ग बेसिकली 16 है, अगर उसमें मैं 4 जोड़ दूं तो यह मान जो आता है कितना हो गया 20। यह 20 क्या है, 23 से छोटा है, अगर 20 23 से छोटा है तो आपको बड़े को प्रेफर करना होगा, अर्थात यहाँ पर 4 के बगल में 8 लगाना होगा, 42 काटना होगा। अगर यही मान 23 से बड़ा आ जाता तो आपको छोटा लेना पड़ता, बड़ा नहीं लेना पड़ता, इसको आप लोगों को समझना होगा। समझ रहे हैं, मुझे लगता है क्लियरिटी हुई होगी, आपको स्पष्ट हुआ होगा। इस तरह से कोई भी नंबर जिसका आप वर्गमूल कर सकते हैं, उसकी क्लियरिटी, उसके वर्किंग को इसी तरह से प्लान करना चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर कभी आपसे वर्गमूल कोई कहे करने को, और वो भी ऐसे नंबर जैसे दशमलव वाले हैं, तो इसके वर्गमूल के प्रोसेस दशमलव के आधार पर कुछ ऐसे हो सकता है, 23.04 हो सकता है, या 0.2304 हो सकता है, या 0.002304 हो सकता है, या पॉइंट देखिए 4 बार 0 2304 हो सकता है। इस प्रकार से कोई एक ऐसा नंबर, अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों सोच रहे हैं, बाकी दशमलव और कहीं नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, दशमलव के लिए आपको ना, दशमलव जब भी वर्गमूल करने की कोशिश करते हैं तो दशमलव का स्थान हमेशा इवन प्लेसेस पर ही होना चाहिए, ऑड प्लेसेस पर नहीं हो सकता है जी, ऑड प्लेसेस पर नहीं हो सकता, इसको आपको दिमाग पे रखना है। आपको जैसे बताते जा रहा हूं वैसे करिए। अगर मुझे इसमें से किसी का वर्गमूल करना है, सपोज करिए इसका करना है, सपोज करिए इसका करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, पहला काम दशमलव गिनना चाहिए, 2 2 4 2 6 स्थान पर है, मतलब इवन प्लेसेस पर है। अब आपको यहाँ पर लाना है किसको, 2304 को, मैंने 2304 को ला के रखा। अब ध्यान से देखिएगा क्या होता है, अब यहाँ पर इसको ऐसे अलग कर दिया भाई, जैसे अभी किया है एकदम सेम उसी तरह से। जब इसका वर्गमूल निकाला तो 48 आया। अब क्योंकि 6 स्थान पर दशमलव है तो 6 का आधा करिए, 3 स्थान पर दशमलव होना चाहिए, अर्थात इसका उत्तर इतना हो जाएगा। इस तरह से अगर आप इनमें से किसी, मान लीजिए मुझे इसका वर्गमूल करना है, इसमें भी आंसर तो 48 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 स्थान पर है, तो हमको 4 स्थान पर दशमलव लगाना होगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर दशमलव वाली संख्याओं का उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कि आपको यह क्लियर हो रहा होगा, समझ रहे हैं बातों को, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए और स्पष्ट करते चलिए। देखिए आप लोग के कमेंट है कि फ्रैक्शन बताना है, ठीक है, मैं ये सवाल लेने हैं, डीआई के अलावा भी क्या क्या पढ़ना है, मैं इस सब के लिए आपको ऑलरेडी अपडेट किया हूं। हालांकि मैं कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको दूंगा जिससे कि आपको क्लैरिटी आएगी, लेकिन मैं अभी भी आपसे इतना बार बार कह रहा हूं कि आप बस 40 से 45 दिन जो मैं पढ़ाऊं उतना पढ़िए।
कुछ मत भटकिए, कोई अलग से आपको एफर्ट करने की नीड नहीं है। भरोसा मानिए कि आपको सब समझ में आएगा, सब क्लियर होगा। तो ये समझ में आ रही बात है कि नहीं जो मैं आपको बताते जा रहा हूं? जैसे आपने देखा कि इस चीज को स्पष्ट करिए, एकदम क्लियरिटी करिए। 2304 का वर्गमूल कितना आया था? 48 आया था। 2304 को अगर दशमलव के स्थान के साथ शिफ्ट करेंगे, जैसे आप देखेंगे तो आपको जो रिजल्ट, जो क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो 0.2 स्थान पर रहेगा, या तो 0.4 स्थान पर रहेगा, या तो 6 पर रहेगा, या तो 8 पर रहेगा, ऐसे ही दशमलव के स्थान रहेंगे। करेक्ट है? तो आपको क्या करना है, नॉर्मली जैसे वर्गमूल कर रहे थे वैसे सबका वर्गमूल निकालना है। निकालने के बाद दशमलव लगाने के लिए आपको जो दशमलव का स्थान है उसका आधा करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे आप इसका कहते हैं वर्गमूल कितना आएगा, तो मैं लिखता पहले 48, क्योंकि 2304 का 48 होता है। अगर 0.2 स्थान पर है तो आपको 1 स्थान पर लगाना पड़ता। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करो तो इसका भी आंसर 48 ही होगा। दशमलव अगर 4 स्थान पर है तो आपको 2 स्थान पर दशमलव लगाना पड़ता। इसका भी अगर आपको करना हो तो देखिए आपने किया ही था। तो मेरा यही आपको सजेशन है, जैसे मैं बता रहा हूं उसको आप लोग क्लियर करिएगा जी। हाँ बिल्कुल बताते हैं ओंकार। ठीक है, इस तरह के सवाल आप लोग लीजिए, इस तरह की एक्टिविटी में आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए। आशा करता हूं समझ में सबको आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको लेके चलता हूं कुछ प्रैक्टिस पर, क्योंकि देखिए मेन फोकस आपको सवालों पर करना चाहिए। सवालों पर आइए, देखिए क्या क्लियरिटी हो सकती है, कैसे कैसे सवाल मिल सकते हैं, कैसे हमको करना चाहिए, इस पर हम लोग काम करते। तैयार हो तो सवालों पर आइए। आइए सब लोग आंसर्स करिए, कमेंट करते चलिए और एक एक चीज को स्पष्ट करते चलिएगा जी। बिल्कुल सही बात है। चलिए पहला सवाल मैं ले रहा हूं, देखिए सिंपल है तो वर्ग का सवाल है, लेकिन उसी तरह से कनेक्ट है, लेकिन आप सभी को इसका आंसर बताना चाहिए। क्या लिखा है? इसने लिखा है कि 94 का स्क्वायर 8836 है। करेक्ट है? अब आपसे कह रहा है 0.94 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। देखो नंबर तो वही है कि नंबर में परिवर्तन नहीं, तो आप इसको लिखिए 8836। 8836 लिख दिया। दशमलव यहाँ कितने स्थान पर है? 2 है, तो मतलब 4 स्थान पर आपको लगाना होगा। 0.8836 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग उतार सकते हैं 0.8836। मेरे ख्याल से आपको क्लियर। आप लोग भी कमेंट प्लीज करते चलिएगा, हम भी थोड़ा समझते जाएं, हम भी कंफर्म करते जाएं, आपको क्लियर होता चला जाए। क्योंकि देखो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा पढ़ने का, पढ़ाने का यही है कि आपके हेल्प, आपको मतलब सपोर्ट मिले, इससे आपको फायदा मिले। हम अननेसेसरी आपको फालतू इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, आपके समय डेटा का हम खर्च करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इसका बेनिफिट उठाएं और इसका फायदा लें, तब यहाँ पर हमारे साथ आप जुड़े, नहीं तो मत जुड़िए। समझ रहे हैं? 72 का वर्ग आपके सामने है 5184, दिख रहा है आपको। अब आपसे कह रहा है कि 0.072 इसका वर्ग बताओ कितना होने वाला है। लिखिए इसका भी 5184 होगा। 3 स्थानों पर दशमलव है तो 6 स्थान पर आपको दशमलव लगाना होगा। ये लगा दिए 0.005.84। 0.005.84 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सोल्यूशन होगा। आप देख पा रहे हैं एकदम आसान सा सवाल था, बस इसमें वर्किंग को आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे बताते जा रहा हूं, जैसे कराते जा रहा हूं। अब जैसे इसका मान देखो कितना होगा, लिखा है 101 का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी है? 102.01 है। करेक्ट है? तो आपसे क्या पूछ रहा बताएं? 10.1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1.01 का होल स्क्वायर, इसका मान बताना है। आइए ध्यान से समझिएगा इसका कैसे वर्क हो पाएगा। देखो वैल्यू दोनों वही है, डेटा देखिए अगर आपके सामने है तो वही है, बस दशमलव दशमलव का फर्क है। करेक्ट है? तो आपको 101 का वर्ग अगर लिखना है तो 102.01 लिख दीजिए, और एक स्थान पर दशमलव है, 2 स्थान पर दशमलव लगा दीजिए। वर्ग पर दशमलव के स्थान के लिए आपको 2 से गुणा करना होता है। इसकी बात करिए सेम, वहां पर भी आंसर 102.01 आएगा, और 2 स्थान पर है तो 4 स्थान पर दशमलव लगा दीजिए। आप इसको करिए 102.01 प्लस अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक आप टेबल के हिसाब से रख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा 1.0201, जोड़िए इसको, ये 01 हो गया, ये 3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 1, 103.0301, 103.0301 ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। 103.0301 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। आप प्लीज सभी लोग इसको अपडेट कर लें, कंफर्म कर ले। आशा करता हूं सबको समझ में बातें आ रही होंगी। अगले सवाल पर आए। देखिए इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 98 का होल स्क्वायर, 98 का होल स्क्वायर 9604 लिखा है। देख पा रहे हैं आप लोग? यस बिल्कुल। सवाल क्या कहता है, पढ़ो। सवाल कहता है क्वेश्चन 0.98 का होल स्क्वायर, ठीक है, -9.8 का होल स्क्वायर। अब आप इसका उत्तर कैसे करेंगे बताइए? भाई देखो वैल्यू वही है, वैल्यू अगर देखा जाए दोनों सेम है, बट प्रॉब्लम ये है कि दशमलव का स्थान, और ऐसे भी देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू का फर्क समझो, ये छोटा है बड़ा है। आपको भले देखिए दशमलव यहाँ पर क्योंकि 2 स्थानों पर है, यहाँ पर सिंगल प्लेस पे दशमलव है, वैल्यू तो वही आएगी 9604 ही आएगा,
बट यहाँ 2 स्थान पर है तो 4 स्थान पर दशमलव दिखेगा। और यहाँ भी 9604 आएगा, यहाँ 1 स्थान पर है, 2 स्थान पर दशमलव दिखेगा। और इससे घटेगा मतलब छोटे से बड़ा घटेगा, तो मान तो नेगेटिव आएगा, मतलब या तो बी होगा या तो सी हो डी होगा, ए और सी हो नहीं सकते हैं। अब आपको घटाना, जब भी कभी एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो बड़े से छोटे को घटाना है, साइन माइनस की लगानी है। क्या लिखना है 96.04 और इसमें से 0.9604 इसको घटाना है। 10 से 4 6 होता है, ये 9 होता है, 13 से 6 आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरह 13 अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 9 से 9 निकलेगा 95 माइनस में आएगा 0796 950796। बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा जो आप लोग उतार सकते हैं। कंफर्म कर लीजिए, इस सवाल का एकदम करेक्ट राइट सोल्यूशन आपके सामने है, बी ऑप्शन आप लोग प्लीज पॉइंट करिएगा। अगले सवाल पर देखिए, वर्गमूल के ऐसे सवाल आपको फेस करने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हमसे वर्गमूल निकालने को नहीं कह रहा है, आप देखो तो क्लियर होगा। इसने कहा कि 969604 का जो वर्गमूल होगा वो 98 होगा। देख रहे हैं 9604 का वर्गमूल 98 होगा। तो आपको जो वैल्यू करनी है, देखिए क्या करनी है, वैल्यू करनी है 96.04 प्लस यहाँ पर लिखना है 0.9604, ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मतलब है वही सब कुछ, अभी पीछे हम लोग जैसे 2304 का कर रहे थे, लगभग उसी तरह की एक्टिविटी है। आप देखिए इसका वर्गमूल वर्गमूल नंबर में तो सेम आएगा क्योंकि सेम ही नंबर है, लेकिन एक बात आपने जरूर देखा होगा कि जो दशमलव के स्थान है, यहाँ पर 2 स्थान पर, यहाँ 4 स्थान पर, उसी तरह से सोचना जैसे पीछे हम कराए हैं। भाई वर्गमूल अगर इसका 98 है तो इसका भी 98 होगा। अगर दशमलव 2 स्थान पर है तो 1 स्थान पर दशमलव लगेगा। इसी प्रकार से इसका भी वर्गमूल 98 ही होगा। दशमलव अगर 4 स्थान पर है तो 2 स्थान पर दशमलव लगाया जाएगा। बस हम इसको सही से जोड़ सके, गलत ना जोड़े, सही से जोड़ सके। कैसे 9.8 कर दो और 0.98 कर दो, 8 लिखिए, 9 8 17 के साथ हासिल है, 9 1 10, 10.78 होगा जो आपको देखिए बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है राइट सोल्यूशन के रूप में। तो आपके लिए यह बहुत ही मतलब क्लियर और स्पष्ट वर्किंग होनी चाहिए कि आपको इस तरह के सवालों पर कमांड बनाना होगा। ऐसे में किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पर अपना फोकस बनाइए। इनमें से कोई ना कोई सवाल आपको एग्जाम हॉल में देखने को जरूर मिलेगा। जैसे सिंपल देखिए नंबर है 519841, इसका आपसे वर्गमूल कह रहा है करने को। अब देखिए करने के लिए भाई देखो, करने के लिए हम लोग इसको जो है, जो हम 2 स्थान अलग करके वर्ग करके सोचते हैं वह प्रक्रिया भी है, बट हो सकता है उस स्तर पे ना सोच पाए आप। तो जो एक प्रोसीजर मैंने आपको बताया था उसका उपयोग करिए। 519841 है, आप ऐसे बना लो जैसे भी पीछे हमने बनवाया था। 2 का जोड़ा बना लीजिए, बना दिया जोड़ा। 51 के लिए एक ऐसी संख्या सोचिए जिसका वर्ग 7 हो जाए, जिसका वर्ग 51 हो जाए या उससे कम रहे। तो 7 7 49 होता है, तो 7 यहाँ पर शुरुआत में आएगा। 7 के साथ शुरुआत की अगर बात करें तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। और सबसे अच्छी बात देखो, हम अंत में 1 देख रहे हैं, इसके भी अंत में 1 देख रहे हैं, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा बनता है, सिर्फ वर्किंग करिए। 7 होता है, यहाँ पर 11 से 9 2 होता है। अगला हम पूरा उठा लेंगे, 1 पेयर लाएंगे और 7 7 यहाँ कर देंगे 14। अब 14 के बगल क्या लगा दूं कि 298 हो जाए या उससे कम रहे। तो हमको पता है कि अगर हम 2 लगा देते हैं तो 2 लगाने से अपना काम हो जाएगा। तो 2 दूना 4 होगा, 2 चौके 8, 2 1 2 होगा। अब आप देखो तो उत्तर आपको मिल गया। 721 है, 731 है, तो 31 नहीं होगा, केवल 21 होगा। यही राइट सोल्यूशन होगा। लेकिन पूरा करके देखिए, 8 से 4 1 है, 9 से 8 1 है, ये खत्म हो गया। यहाँ से 41 ला दीजिए, भाई पूरा का पूरा पेयर ही आ जाएगा। और यहाँ 2 गया तो 2 ला करके रख दीजिए, 1 4 4 हो गया। अब इसके साथ साथ आपको देखना है कि यहाँ पर किससे गुणा करो। भाई 1 रख दो, यहाँ भी 1 रख दो, 1441 हो जाएगा। खत्म हो गया, मतलब 721 इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर आप लोग उतार सकते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर छठे सवाल का। इस तरह से आप कोशिश करिए, कोई कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए कि आपको इधर उधर के चक्कर में फंसना हो और चीजें ना समझ में आए। ऐसे भी सवाल देखिए सेम उसी तरह का है, मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए। 18 है, 31 है, 84 है, मतलब करना चाहे तो 2 अलग करके भी डिसाइड कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत क्लियरिटी आपको हो जाएगी। थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो क्या, 2 का जोड़ा बना ले। 2 का जोड़ा बनाने के बाद एक ऐसी संख्या सोचिए जिसका वर्ग 18 हो या उससे कम रहे। तो आपको पता है 4 चौके क्या होता है, 16 होता है। 16 कर दीजिए। अब देखिए 4 से शुरुआत, सब 4 से शुरू है। 8 से 6 2 होता है, और यहाँ 4 ला के रख दीजिए, यहाँ 8 हो जाएगा और अगला पेयर उठा लीजिए। अब इसके बगल देखो हम क्या ला सकते हैं।
इसके बगल हम 3 लाएंगे। अगर 3 लाया तो 3 यहाँ भी रखिए, 3 तिया 9 होता है, 3 अठे 24 होता है, ज्यादा हो जाएगा, मतलब हम लोग 2 लाएंगे। ठीक है, तो 2 लाने की स्थिति पर देखो क्या बन रहा है, 2 पर देखिए 4 के बाद 2, 4 के बाद अगर 2 में देखिए तो एक ही ऑप्शन है, एक ही विकल्प है, तो यहीं से उत्तर हो जाएगा। इसके आगे सोचने की जरूरत नहीं है, इसके आगे सोचने की नीड नहीं है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 2 लाया, 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 दूना मतलब 162, 164 हो गया भाई, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 11 से 4 7 होता है, 12 से 6 6 होता है, तो यहाँ पर 67 आ गया। 67 के बगल अब अगर अपना उतारना है तो 84 ला के रखिए और यहाँ पर 2 ऐड कर दीजिए इसी 2 को, ते हो जाएगा 84। अब इसके साथ देखिए कितना जाएगा, इसके आगे हम लोग अगर सोचते हैं 8 बार जाएगा, अगर 8 यहाँ रखेंगे तो 8 यहाँ रखेंगे, 8 अठे 64 होता है भाई। ऐसे देखना है कि 4 लाना है तो 4 के लिए 2 विकल्प हो सकते हैं, या तो 2 से गुणा करना पड़ेगा अंत का अंत से, या तो 8 से करना होगा। तो 8 अठे 64, 8 चौके 32, 6 38 के 8 हासिल 3, 8 अठे 64, 3 67। इस हिसाब से अगर देखा गया ये खत्म हो गया, तो राइट सोल्यूशन 4 to 8 है। और 4 to 8 देखिए हम पहले से प्रेफर कर चुके थे राइट सोल्यूशन। देखिए उस तरह से भी करा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास था 183184, देखो 3-4 डिजिट का सवाल है तो प्रॉब्लम नहीं होता 5 डिजिट तक, लेकिन ऐसे में फंस जाता है। कैसे, अगर हम इसको 2 अलग कर लें, 1831 है, 1831 के लिए कोई एक संख्या सोचिए जिसका वर्ग 1831 हो जाए या उससे कम रहे, तो 40 का वर्ग 1600 होता है। अब 40 तो लिख नहीं पाएंगे, देखिए 42 आ रहा, तो 42 का वर्ग आपको पता रहे, 43 का वर्ग आपको पता रहे, अगर कम से कम 50 तक का आपको वर्ग पता है तो बहुत क्लैरिटी होगी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि नहीं पता होगा आपको। अगर पता है तो सोच सकते हैं, आगे जा सकते हैं, बट नहीं पता है तो भैया बहुत हिम्मत मत करो, बहुत फालतू में रिस्क मत लो, जितना बता रहा हूं उस हिसाब से चलिए, उस हिसाब से एक्टिविटी पर काम करिए, और आशा करता हूं ये भी समझ में सबको आ रहा होगा। इसी तरह से अगला सवाल देखिए अपना है 37, देखिए ध्यान समझिएगा हम लोग कैसे इसको प्लान कर सकते हैं। 37249 है, 37249 है, और इसको भी अगर हम लोग चाहे तो इसको तो हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास देखिए जैसे आप लोग सोच रहे थे उसी हिसाब से मैं इसको आंसर में दे रहा हूँ। 49 है तो 49 की केस में देखिए एक्टिविटी में 2 चीजें हमारे सामने है। 49 के लिए देखिए हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो लास्ट में 3 आएगा या तो लास्ट में 7 आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 का वर्ग भी 9 होता है और 7 के वर्ग में 49 में भी अंत में 9 ही आता है। एक संख्या सोच सकते हैं जिसका वर्ग 372 हो, भाई 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, तो 361 मतलब इसके लिए 19 ले सकते हैं। यहाँ 19 के साथ 2 विकल्प है, मतलब ये दोनों विकल्प आपके खत्म हो जाएंगे। अब इसी के लिए सोचिए कि यहाँ पर अंत में 193 ले लूं कि 197 ले लूं। अब इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं 19 का वर्ग 361 था, अगर मैं उसमें 19 जोड़ता हूं तो यह मान इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो हम छोटे को प्रेफर करें, क्योंकि ये बड़ा है। किससे बड़ा है बताइए, यह ग्रेटर है कितने से, 372 से। अगर यह ग्रेटर है तो आपको छोटा लेना पड़ेगा, तो 193 इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया है। इसका सही उत्तर आपके सामने 193 हो रहा है। समझ रहे बातों को, इस हिसाब से आपको प्रेफर करना होगा, राइट सोल्यूशन आपके सामने बन रहा है। आशा करता हूं ये भी समझ में आया होगा, एकदम स्पष्ट करते चलिएगा। अगले सवाल पर आता हूं। देखिए अब उसी तरह का सवाल है लेकिन डेसिमल का उपयोग है। जैसे वैल्यू में आपके सामने कितना है, 4.2436 है। सबसे अच्छी बात 0.4 स्थानों पर है, अगर 0.4 स्थानों पर तो इसको हटा दीजिए, यहाँ लिखिए 424 और 36 कर देते हैं, ऐसे अलग कर दीजिए इसको। अगर हम ऐसे करना चाहते हैं जैसे भी पीछे किया है, तो 36 के लिए 2, मतलब लास्ट में 6 है तो आपके पास 2 ऑप्शन होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। एक संख्या सोचिए जिसका वर्ग 424 हो जाए या उससे कम हो। भाई आपको 20 का वर्ग पता है 400 होता है और 21 का 441 होता है, तो ये पक्का हो गया कि 20 ही होगा। अब 20 के साथ या तो 4 लगेगा या तो 20 के साथ 6 लगेगा। 204 होगा या 200 कितना होगा बताएं, 6 होगा। 204 होगा या 206 होगा, एकदम स्पष्ट समझिएगा। अब यहाँ पर 204 में भी है, 206 में भी है, और सबसे बड़ी बात दशमलव यहाँ 4 स्थानों पर लगा है तो 2 स्थान पे लगाना भी होगा, तो उसी हिसाब से सारे ऑप्शंस प्रिफर या बनाए गए हैं। हम लोग देख रहे हैं फिलहाल ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे, पहला और दूसरा, मतलब ए एंड बी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से लास्ट वाले में से कोई ना कोई आंसर होगा। आइए समझते हैं कैसे। मैंने 20 का वर्ग, भाई 20 के लिए सोचा था, मैं 20 जोड़ा तो 20 का वर्ग 400 में 20 जोड़ा तो 420 हो गया। 420 इससे छोटा है तो आप बड़े को प्रेफर करो। 206 आएगा, दशमलव यहाँ पर 4 स्थानों पर है तो आपको 2 स्थान पर दशमलव लगाना होगा। 2.06 डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, आप सभी लोग उतार सकते हैं। 2.06 डी ऑप्शन इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन, आप सभी लोग इसको उतार सकते हैं। 9वां सवाल आपका डन होता है। 10वां देखिएगा क्या है, ये बहुत शानदार सवाल देखिए आपके सामने है। इसने कहा 169 का वर्गमूल 13, और दुनिया जानती ना भी लिखता तो हम भी इतना पढ़े लिखे तो हम लोग नहीं है, ऐसे बता लेते। अब इसमें देखो आगे क्या पूछा है,
पॉइंट में चलिएगा, 0.0000169 है, डिवाइड बाई कितना बताएं 13 है। अब सोचिए कैसे इसका सोल्यूशन किया जा सकता है। यहाँ पर भाई सीधी सी बात है, ये 169 का वर्गमूल 13 होता है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 स्थान पर दशमलव है, 8 है तो लिखा तो 13 ही जाएगा, लेकिन 4 स्थानों पर दशमलव लगेगा, ये लगा, और नीचे कितना है बताएं 13 है। देखिए हम चाहें तो इसकी वर्किंग कर सकते हैं, मतलब हम दशमलव के स्थान, जैसे यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, जैसे जब ऊपर नीचे सेम होता है, ऊपर नीचे सेम होता है तो कटेगा और वैल्यू एक ही आएगी, बट दशमलव के स्थान को प्रेफर सोचना पड़ेगा। अगर यहाँ दशमलव 4 स्थानों पर है तो आपको 4 स्थान पर दशमलव यहाँ भी सेट करना होगा, इसके लिए आपको 3 स्थानों पर दशमलव लगाना होगा, मतलब 3 जीरो बढ़ाने होंगे। इसका जो राइट सोल्यूशन बनेगा 0.0001 होगा, तो 0.0001 का मतलब ये आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। दरअसल आपको इसको समझना पड़ेगा, या तो फिर आप ऐसा करिए, दशमलव हटाने के लिए एक के बाद 4 जीरो से ऊपर नीचे गुणा करिए, बात वही आएगा, समझ रहे हैं। तो आपके सामने 13 मतलब नीचे एक, आपका 10,000 हो जाएगा। 10,000 का मतलब है 0.0001, मतलब अंत में एक के साथ एक को प्रेजेंट करना है विथ पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग डेसिमल, या दशमलव लगाना होगा एट द 4 डेसिमल प्लेसेस। इसको देखिएगा 5.84 की वैल्यू 72 दिया है, आप देख पा रहे हैं 5.84 की वैल्यू 72 दिया है। आप देखिए इसके बाद पूछ क्या रहा है, चाहे आप अंग्रेजी पढ़ ले चाहे हिंदी पढ़ ले, बात एक ही है, हम इसी की बात करें। देखो 5.84 की वैल्यू आपको 72 दिया है, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, मुझे तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो पहली वैल्यू आपके पास है देखिए 5.84 है, ठीक है। दूसरी वैल्यू है पॉइंट, देखो कितना चलते हैं 00 5.84 है। तीसरा पॉइंट देखिए 4 बार 0 5.84 है, ठीक है। अब ऐसे में देखिए इनका क्या करना है, कैसे करना है समझिएगा। 5.84 समझते चलिएगा बातों को, क्योंकि इसका वर्गमूल ऑलरेडी इसने 72 दिया है, बस उसने इतना परिवर्तन कर दिया कि डेसिमल लगा दिया, तो आपको अभी भी 72 ही लिखना है। हाँ, दशमलव अगर 4 स्थानों पर है तो 2 स्थान पे लगाइए, इसी तरह से यहाँ भी 72 को पुट करिए। दशमलव अगर 6 स्थानों पर है तो आपको 3 स्थान पर लगाना है, इसी प्रकार से यहाँ भी 72 पुट करिए। दशमलव 2 2 4 2 6 2 8 स्थानों पर है तो आपको 4 स्थान पर दशमलव लगाना होगा। अब आप इसको सबको प्रॉपर ऐड करिए, और ऐड करने के लिए बहुत रिस्क मत लीजिएगा, जैसे प्रॉपर अलाइन करना होता है उसी प्रकार से अलाइन करिए। तो बहुत सारे लोग करने के बाद यहाँ गलती कर देंगे, मैं जो समझ पा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 2 हो गया, 7 2 9 है, 7 2 9 है, 7 है, 0.7992 है, 0.7992 है, ये ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। इस हिसाब से पहला ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर बन रहा है। आप सभी लोग 11वें नंबर का ए ऑप्शन 0.7992 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। आप जरूर अच्छे से उतार सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को प्लीज जरूर बताना कमेंट करके। मैं बार बार हर सवाल पे पूछ रहा हूँ तो कुछ ना कुछ सोच के पूछ रहा हूँ कि गलती नहीं होनी चाहिए, हमारा जैसे ऑब्जेक्टिव ये हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 306916 306 और 916 वर्गमूल 554 दिया, हमसे कहता करने का तो एक काम और बढ़ जाता, हालांकि कहा नहीं है, सिंपल चलो। इसने हमसे जिस चीज को कहा, इसने कहा कि रूट में 3069.16 है, ठीक है, ऐसे 30.6916 है, ऐसे फाइनली देखिए यहाँ पर 0.306916 है। इसका हमें क्या करना है, सबका वर्गमूल करके ऐड करना है, क्योंकि बीच में सबके साथ प्लस में है। तो आप देखिए कैसे वर्गमूल निकालेंगे, समझिएगा बातों को। बात तो वही है, डेटा वही है, जब आंकड़े सब वही है तो सबका वर्गमूल 554 ही आएगा, इसका भी सबका 554 आ रहा है। सबको लिख दिया हमने, 554 लिख दिया। दशमलव अगर यहाँ 2 स्थानों पर है तो आपको 1 स्थान पर लगाना होगा, 4 स्थान पर है 2 स्थान पे लगाना होगा, 6 स्थान पर है तो 3 स्थान पे लगाना होगा। अब सबको प्रॉपर ऐड करना होगा। देखिए ऐड करते हैं, जैसे लिखा जाए 55.4 है, 5.54 है, 5 क्या है बताएं 54 है, इसके बाद 0.554 है। आइए जोड़ते हैं, 4 लिखा, 5 4 9 लिखा, 5 4 9 5 14 की 4 हासिल 1 लिखा, 5 15 से की 11 की 1 हासिल 1 लिखा, 5 1 6 61.494 61.494 सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। मेरे ख्याल से आप इसको समझ पा रहे होंगे। 12वां सवाल डन होता है। 61.494 इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन, जो आपके पास है, जो आप लोग उतार सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपके सामने है। 15376 124 इसका वर्गमूल है, और उसी आधार पर ही सारी वैल्यू देखिए, बस थोड़ा सा प्लस माइनस का विशेष ख्याल रखिएगा। जैसे आपके सामने क्या है, देखो रूट में ही लिख देता हूं, 153.76 है, प्लस में देखिए प्लस लगा देता हूं 1.5376 है, ऐसे माइनस लगा दी, देखिए कितना है बताए 0.0
15376 है, मतलब सब वही है, बस एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है, घटाना। ऑलरेडी आप इसका वर्गमूल देख पा रहे हैं 124 है। अगर इसका वर्गमूल 124 है तो लिख दीजिए 124। दशमलव अगर 2 स्थानों पर है तो 1 स्थान पे लगाना पड़ेगा। यहाँ भी इसका वर्गमूल 124 है। दशमलव अगर 4 स्थानों पर है 2 स्थान पे लगाना पड़ेगा। इसका भी वर्गमूल 124 ही है। दशमलव अगर 2 2 4 2 6 स्थानों पर है तो आपको 3 स्थान पे लगाना होगा। तो आप इन दोनों को जोड़िए और इसको घटाइए। देखिए प्रोसेस आपको करना होगा, समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना चाहिए बताइए। 12.4 में 1.24 पहले जोड़ लीजिए, ठीक है। चाहे तो एक साथ लिख सकते हैं पूरा का पूरा, कोई ऐसी नहीं है। 4 करिए 4 मत, बट मैं आपको सिखाऊंगा कि रिस्क मत लेना इसमें, क्योंकि ये सब सवाल सही होने बहुत मस्ट है। इसमें से 0.124 घटा दीजिए। 10 से 4 6 होता है, 3 से 2 1 होता है, और यहाँ पर भी कोई 6 से 1 5 ही होगा, 5.6 होगा, और ये 13.5.6 आपके सामने है, जो कि डी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन के रूप में है। तो इस सवाल नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर आपका बनकर आ रहा है, बोले कितना आ रहा है, डी ऑप्शन 13.5.6 द राइट सोल्यूशन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पर आओ, सेम उसी तरह का सवाल देखिए आपके सामने है। 18,225, आप यहां से देख ले, कहीं से देख ले, या 18,225 का वर्गमूल 135 है। इसके बाद फिर उसी तरह से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पर क्या है, एक बार पहले 18,225 है, इसके बाद फिर आपका एक प्लस है, फिर माइनस है, फिर माइनस है, इसी प्रकार से यहाँ पर वर्किंग आपकी दी गई है। समझ पा रहे सब लोग? चलिए मैंने लिखा यहाँ पर, देखिए जो वर्किंग कहा है उसी हिसाब से करिएगा, कैसे करना है। 1818225 है। क्या डेसिमल लगा है? नहीं लगा है, छोड़ देते हैं, प्लस करते हैं। फिर से देखिए आगे बढ़ता हूं, लिखता हूं 182.25 लिख देता हूं, फिर माइनस लगा है, देखिए कैसे 1.8225 लिखा है, फिर माइनस लगा दीजिए, देखिए क्या लिखा है 0.018225 है। इस प्रकार से हमको इसकी वर्किंग करनी है। आइए देखते हैं कैसे निर्धारित होगा। भाई जब इसका वर्गमूल 135 दिया है तो लिख लीजिए 135, करेक्ट है। प्लस में भाई इसका भी वर्गमूल 135 ही होगा। दशमलव यहाँ पर 2 पर लगा है तो 1 पर लगा दो, इसका भी वर्गमूल 135 ही होगा। दशमलव 4 पर लगा है, आप 2 पर लगा दें, इसका भी वर्गमूल 135 ही होगा। दशमलव अगर 2 2 4 2 6 पर लगा है तो आपको 3 पर लगाना होगा। समझ रहे हैं? इन दोनों को तो जोड़ना है, बाकी इन दोनों को घटाना है, ये समझना है। तो पहले इनको जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 0.5 होगा और 13 जुड़ेगा तो 148 हो जाएगा। 148.5 है भाई। 135 13, 35 10 45, 3 48 है, 148.5 है। इन दोनों को जोड़ के देखिए, क्योंकि दोनों नेगेटिव वाले, ठीक है, घटने वाले लोग हैं। 1.35 है और जोड़ना ही है क्योंकि दोनों माइनस है। 0.135 है, 5 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 3 1 4 है, मतलब 1.485 है, 1.485 है। घटाई देख कितना आता है, 10 से 5 5 होता है, 9 से 8 1 होता है, 0 होता है, और यहाँ से 8 से 1 7 होता है, 4 होता है, 147.015, 147.015 ये आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, प्लीज सभी लोग देखिएगा। 147.015 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। 14 नंबर आपका डन होता है। प्लीज सभी लोग अच्छे से उतारिए, कंफर्म करिए, फिर भी अगर डाउट हो तो प्लीज बताइए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में बातें आ रही होंगी। इसको देखिएगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है आपके सामने, जो क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 15 है। यहां पर भी अगर आप यहां से देखिए 35,721 का वर्गमूल 189 है, तो बाकी उसी टाइप से वर्किंग कर रहा है, पूछ रहा है। मैं आपको ऐसे डायरेक्टली करके देता हूं। भाई इसका वर्गमूल कितना होगा, 189 होगा, इसका भी वर्गमूल 189 होगा, इसका वर्गमूल 189 होगा, ठीक है, इसका वर्गमूल भी 189 होगा, और सेम इसका भी वर्गमूल 189 होगा। दशमलव लगाना है सब में और डिसाइड करना है कैसे कैसे बनता जा रहा है। अगर 2 स्थान पर है तो 1 पर लगाओ, 4 पर है तो 2 पे लगाओ, 2 2 4 2 6 पर है तो 3 पर लगाओ, 2 2 4 2 6 2 8 पर है तो 4 पर लगाओ, और ऐसे फाइनली 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पर है तो यहाँ पर 5 पर लगाओ। करेक्ट है। आप सबको ऐड कर लीजिए प्रॉपर्ली। देखिए हमने कैसे लिखा, 18.9 है, 1.89 है, ठीक है, 0.189 है, ठीक, 0.0189 है, और फाइनली वहां पर कितना है, 0.00189 है। अब इसको प्रॉपर हमें ऐड करना है। ऐड करिए, देखिए कितना आएगा, लास्ट में तो 9 ही आएगा, और 9 8 17 के साथ हासिल 1 हो जाएगा, 9 8 17 1 18 19 के 9 हासिल 1 हो जाएगा। समझ रहे? आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके जा सकते हैं, अभी भी अगर देख सकते हैं तो आपको निर्धारित होता दिखेगा। चलिए फिलहाल हम वर्किंग कर लेते हैं। फिलहाल 9 हुआ, 9 8 17, 9 8 17 1 18 19 के 9 हासिल 1 हुआ, 9 1 10 8 18 19 के 9 हासिल 1 होगा,
9 8 17 1 18 1 19 कि 9 हासिल 1 होगा। 999 देखिए 99979 के हिसाब से अगर देखो तो यही ऑप्शन जाएगा। फिलहाल हम बाकी देख लेते हैं। 8 1 9 9 1 10 की शून्य हासिल 1 हुआ 1 1 2 20.99979 ये आपका राइट सोल्यूशन है जो आपको पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। 15वां सवाल आपका डन होता है, करेक्ट है। इस तरह के सवाल अब आपको मुझे लगता है कि एकदम क्लियर हो गए होंगे, गलत तो नहीं होंगे। थोड़ा सा बदलाव हुआ, देखिए सवाल इस टाइप की भी पूछ सकता है आपकी परीक्षा में। उसने कहा कि √10 की जो वैल्यू है वो 3.16 है, ये दिया है इसने, करेक्ट है। अब आगे देखिएगा, यस हाँ 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 बिल्कुल समझ में। अगला देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट हमको 0.9 की वैल्यू बतानी है। अब 0.9 में देखो कुछ लोग हो सकता है भाई ऑप्शन दिया हो ना तो यही कहीं कंफ्यूज कर दो आपको। यहीं पर एक ऑप्शन अगर लिखा होता ही और इसमें लिखा होता 0.3, मैं आपको बताऊं मैक्सिमम लोग इसको लगा देते हैं। उनको लगता है कि 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 0.3 लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि दशमलव यहाँ पर एक स्थान पर है। दशमलव का वर्गमूल के करते समय 2 स्थान पर होना, 4 स्थान पर होना, ऐसे सेट होना चाहिए, मतलब सम स्थान पे होना चाहिए। एक काम करिए रूट के अंदर इसको लिखिए 9/10, दशमलव हटा दे 9/10 होगा। एक बात और सोचिए, अगर ये लिखा हो a/b, इसको आप लिख सकते हैं √a डिवाइड बाई √b, ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट है। अब यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे, √9 डिवाइड बाई √10। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है और √10 की वैल्यू कितनी बताएं, 3.16 है, 3.16 है, इतना हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको इफर्ट करना होगा, दशमलव अगर हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा। ये ऊपर 300 हो गया, नीचे 316 हो गया। चाहे तो थोड़ा सा काट सकते हैं, नहीं काटना चाहे तो डायरेक्टली आंसर कर लीजिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 300 है और 300 को किससे भाग करना, 316 से, ज्यादा है दशमलव लगाएंगे तो अपने आप 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब एक ही जीरो आएगा दशमलव के बाद, अगर देखो तो दशमलव के बाद जीरो ही नहीं आएगा, तो मतलब ये ऑप्शंस तो नहीं होंगे जो ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस हैं। अब इधर ही चलिए, 3 9 27, 3 9 27, 9 बार तो जाना ही जाना था। 9 6 54 होता है, 9 1 9, 9 5 14 की 4 हासिल 1 होता है, 9 3 27, 27 1 28 होगा। फिर से 9 6 54 की 4 हासिल 5, 9 1 9, 9 5 14 की 4 हासिल 1, 9 3 27 1 28। 10 से 4 6 होता है, 9 से 4 5 होता है और 9 से 8 1 होता है, 156 हो गया। 1 जीरो अपने आप आएगा। अब बोलो 4 बार जाएगा कि 5 बार, 5 बार तो जाएगा नहीं और 4 ही बार। देखिए दोनों विकल्प आपके 4 4 तक बढ़ते भी गए हम, तो अभी कंफर्म नहीं कर पाए हम लोग, इसलिए पूरे स्टेप को फॉलो करिए। आप 4 बार लिखे जाओ, 4 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 1 के 4 4 2 6 होता है, 4 3 12 होता है। 10 से 4 6 होता है, 15 से 6 9 होता है और 4 से 2 2, 296 हुआ, 1 जीरो और कर लीजिए। अब देखो कितना बार जाता है, 2960 है। तो भाई यहाँ पर तो आप कंफर्म कर लीजिए 2960 है, तो यहाँ पर हम कितने बार ले जा सकते हैं, 8 बार ले जा सकते हैं, क्योंकि 8 बार पे देखो, सॉरी 9 बार पे तो हम 2844 ले गए थे। अगर हम 8 बार लेके जाते हैं तो 8 छंगे 48 की 8 हासिल 4 होता है, ठीक है 8 8 4 12 की 2 हासिल 1 होता है, 8 24, बिल्कुल 8 बार ले जा सकते थे। इसलिए हमारे सामने डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। 0.948 होगा, 948 इज द राइट सोल्यूशन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोग लिख सकते हैं। इस सवाल का करेक्ट सोल्यूशन आपके सामने बोर्ड पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। लिखा है √3 की वैल्यू दिया, देखिए √3 की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लेकिन फिर भी आपको समझना है 1.732 है। अब हमसे सवाल क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 1/√3 की वैल्यू बताओ। 1/√3 का मान हमसे पूछा, देखिए क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं। आप एक काम कर लीजिए, चाहे तो इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए, परमेयीकरण करेंगे तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करना होगा। इससे ऊपर जब गुणा करेंगे √3 और नीचे जब √3 का √3 से करेंगे, √3 का √3 से, ऊपर तो √3 रहेगा बट नीचे 3 हो जाएगा। अब ये आसान हो जाएगा। √3 की वैल्यू 1.732 है। अब आपको 3 से भाग करना है, दशमलव तो लगाना ही पड़ेगा। 3 5 15 हो गया, 2 और 3, 3 7 21 हो गया और 3 7 21, फिर 2 2, फिर आप देख रहे हैं 5 7 आया, तो 5 7 का एक ही विकल्प आपके पास है, 5 7 7, फिर 3 7 जा 20। तो यहाँ पर हमारे सामने डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा, समझ रहे हैं। डी विकल्प राइट सोल्यूशन होगा। एक बार चेक कर लीजिए आपके लिए, अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइए। मैंने क्या किया भाई, देखो डायरेक्टली अगर यहाँ √7 की जगह पर 1.732 पुट करते तो आप उतनी जल्दी आसानी से कैलकुलेशन नहीं कर पाते, क्योंकि भाग देना टफ प्रोसेस हो जाता। हालांकि आ जाता तब भी ऐसी बात नहीं आता, बट कैलकुलेशन टफ हो जाती। अभी क्या किया मैंने, रेशनलाइज कर लिया, परमेयीकरण, ऊपर नीचे √3 का √3 से गुणा कर दिया, ऊपर √3 रह गया बट नीचे 3 हो गया, तो मतलब √3 की वैल्यू दिया है उसको 3 से भाग देना है। भाग देंगे तो आपके सामने यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद देखिए √5 की वैल्यू अपने को दिया है, √5 की वैल्यू देखिए दे रहा है √180 और माइनस कितना है, √80 है। मुझे इनका सोल्यूशन करना है, इनकी वैल्यू बतानी है और उसमें √5 हमें सपोर्ट करेगा, √5 का मान हमें यूज में दिखेगा। आइए देखिए कैसे। दरअसल इसको मैं क्या लिख सकता हूं पता है, इसको लिख सकता हूं 36 × 5,
क्यों 36? 36 क्योंकि पूर्ण वर्ग है। इसको मैं 16 गुणे 5 लिख सकता हूं। अब 36 का वर्गमूल करिए तो 6√5 होगा और 16 का करिए तो 4√5 होगा। अब अगर हम चाहें तो √5 कॉमन कर ले तो बचेगा 6 - 4। तो यहाँ √5 रखिए और यहाँ पर 2 रखिए, 2√5 हो गया। तो 2 गुणे √5, √5 की वैल्यू बताएं कितना है, 2.2360। गुणा कर लीजिए इसके साथ, वैल्यू देखिए कितना होता है, 0 2 6 12 2 3 1 7 2 दूना 4 2 दूना 4, तो 4.4720 पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं, करेक्ट हल है। और यही इस सेट का लास्ट सोल्यूशन, लास्ट क्वेश्चन भी था। ये अंतिम सवाल था। मुझे लगता है कि आपको एकदम क्लियरिटी हुई होगी। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप हमसे इसको डन कर लेंगे। फिर मैं आपको वादा करता हूं कि एक क्लियरिटी बनाकर, एक पॉइंट सेट बनाकर 40 से 45 दिन का वक्त लेकर के जुट जाइए। अरिथमेटिक से लेकर जो आपका ग्राफ सेक्शन है पूरा मैं बहुत ही शानदार कवर करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं होगी। प्रीवियस ईयर कवर करा दूंगा, कम से कम 10 गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, प्रैक्टिस सीट में आपको इन्वॉल्व कर दूंगा और इस तरह से पूरा का पूरा सेशन हम आपको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।